वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत टाइम के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे होने वाला है, बहुत ज़्यादा बिजी डे होने वाला है। अच्छा, मैं कल से प्लान कर रही थी कि मुझे ब्लॉग शूट करना है, ब्लॉग शूट करना है, ब्लॉग शूट करना है। कल पूरे दिन मैं ये प्लान करती रही ब्लॉग शूट करना है अब लेकिन मेरा ब्लॉग ही आई बस मेरा ब्लॉग शूट ही नहीं हो पाया। सोचते सोचते शाम हो गई, सारे काम स्किप हो गए। फिर मैंने कहा चलो अब इंशाल्लाह कल मैं शूट करूँगी। तो आज बड़ा ही मुश्किल से मैंने टाइम निकाला और इस वक्त भी पता नहीं मैं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँगी या नहीं। अच्छा, इस वक्त टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है और डेट है आज 24 अक्टूबर। स्टिल मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट तक नहीं किया है। ब्रेकफास्ट मैं अपना साथ में लेकर आई हूँ, कैरी किया हुआ है मैंने घर से। और घर पे मम्मी बना रही थी बिरयानी, जो कि मेरे लिए तो खाना पॉसिबल था नहीं। तो ये था मेरा लंच, जो कि मैं साथ में कैरी करा है। मैंने एग्स बॉयल मैंने ले लिए हैं, बस यही मैं खा लूँगी। और एक मिनट हाँ जी, तो जो मुझे फ़िलहाल का जो काम मिला था वो तो मैंने अपना निपटा दिया है। अब वापस आ चुकी हूँ अपने ब्लॉग पर। अंडे शंडे छीन लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ख्याल सेहत का भी रखना पड़ता है। अच्छा, परसों बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। सिर्फ मैं 1 कप ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीकर आई थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रहा था। और साथ में बस मैंने एक एप्पल खा लिया। दोपहर होते होते मुझे चक्कर आने लगे। मैं सोच रही थी यार मैं पेट भर कर आई थी, मैंने क्या खाया था। फिर मुझे याद आया मैंने सिर्फ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ली थी। इवन मैंने 3 to 4 कप्स की कॉफ़ी 1 कप में ऐड की थी। इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मुझे स्ट्रॉन्ग ही पसंद है। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और फिर अकेडमी से जाने के बाद बीपी इतना लो मतलब मुझे फ़ील हो रहा था, लेकिन मैंने मेजर किया तो वो नॉर्मल था। पता नहीं क्या हो रहा था, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट थी। फिर सुबह उठी नेक्स्ट डे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी। अच्छा, कल भी बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा काम था। और इस वक्त तो खैर सीज़न चल रहा है तो सीज़न में यही रहेगा रोज़, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ के साथ तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो मैं मेक श्योर ये करती हूँ कि फ़ालतू की चीज़ें खाने से, अनशंड खाने से अच्छा कोई मतलब अगर जहाँ हम 4 चीज़ें खा रहे हैं वहाँ मैं 1 या 2 खाऊँ, लेकिन वो 1 या 2 मैं ऐसी खाऊँ जो कि मेरे लिए मेरा वेट भी मैनेज करें, वेट मैनेजमेंट में भी काम करें, इंचेस भी लॉस करें। क्योंकि वेट लॉस करना सच अ बिग टास्क फॉर मी, और काफ़ी हद तक कर भी लेती हूँ, लेकिन फिर से वापस से जो है इंक्रीज़ हो जाता है। पता नहीं, खैर जो हमारे लिए बेहतर होता है अल्लाह वही करता है। शायद मुझ पर यही सूट करता है इतना ही। और फिर मुझे पर्सनली भी ये फ़ील होता है कि मेरी बॉडी पर इतना ही सूट करता है, ज़्यादा पतला मुझे नहीं अच्छा लगता। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ही मुझे ज़रूर बताइएगा। और अच्छा, मुझे एक चीज़ और बोलनी थी। अब तक जो मेरे ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे वो डेली रूटीन के ऊपर ही होते थे, ठीक है। किचन से रिलेटेड होते थे सारी चीज़ें, कुकिंग, शॉपिंग, ये सब कुछ रहता था। अब मेरे 1-2 ब्लॉग्स जो है सारे अकेडमी से रिलेटेड गए हैं कि हम लोग अकेडमी में क्या करते हैं, क्या होता है, क्या हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग की लर्निंग क्या चल रही है, ट्रेनिंग क्या हो रही है। अब तो इस वक्त तो खैर हम लोग का प्रैक्टिकल है। ऑफ सीज़न में हम लोग को ट्रेनिंग हुई गई हमारी पूरी। अब जो ऑफ सीज़न आएगा उसमें फिर हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें, तो मैंने एक चीज़ सलाम कर लो पता है। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो मेरी कुकिंग से रिलेटेड इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर्स हैं वो यार काफ़ी अनसब्सक्राइब करते जा रहे हैं। अगर आपको इस वाले चैनल पर ये वाली वीडियोज़ नहीं पसंद हैं, ऑब्वियसली उन्होंने मेरा जो चैनल सब्सक्राइब किया है सारे लोगों ने, उन्होंने वो लोग कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं या वही कंटेंट वो देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। और अब शायद वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। सो आई कैन अंडरस्टैंड their concern and their likes and dislikes. I don't have any issue regarding this, बट अब मैं सोच रही हूँ मैं अपना एक दूसरा चैनल क्रिएट कर लूँ जिसमें सारा एक ग्लैमर, ब्यूटी और सारे स्किन ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट्स, सब कुछ मतलब यही रहेगा। फिर मैं सोचती हूँ यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे मेरे पुराने चैनल के लिए तो टाइम नहीं मिल रहा, मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। अब पता नहीं मैं नए चैनल को कैसे हैंडल करूँगी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वाकई में मेरे साथ तो यही होता है। आपके साथ क्या होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। कि मैं दूसरों को तो बहुत अच्छा गाइड कर पाती हूँ, बहुत अच्छा मोटिवेट कर लेती हूँ। इवन वो लोग बाद में कुछ टाइम बाद मुझे थैंक यू बोलते हैं कि यार थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना अच्छा गाइड किया और आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन जब मेरे खुद के बारे में बात आती है ना, डिसीजंस लेने की, तो मैं अपनी फ्रेंड्स से पूछती हूँ। मेरी सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। दोस्ती मेरी सबसे, इस्लाम दुआ मेरा सबसे है, लेकिन दोस्ती को निभाना भी पड़ता है। ये नहीं कि आप 1000 दोस्त बना लो और निभा नहीं रहे, तो मेरा ये नहीं है। कम मुझे क्वांटिटी मुझे कम पसंद है फ्रेंड्स के मामले में। कम लोग हों, ख़ास हों, वो ऐसे हों जिनके ऊपर मैं आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने ऐसी दोस्तों से नवाजा है। मेरी दोस्तें बहुत अच्छी हैं, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और मुझे पता है आप लोग भी मैंने देख रही हो, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फ्रेंड।
एंड सच में आप लोग मेरी दोस्त बनी और इसमें आप लोगों का एहसान मुझ पर कि आप लोग मेरी दोस्त बनी। और खैर दोस्ती के ऊपर मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगी। बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ मुझे शेयर करना है और एक मुझे ये आइडिया भी शेयर करना है आप सबके साथ, दोज हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स वाइल मेकिंग फ्रेंड्स, कि किस तरह के दोस्त बनाने चाहिए। तो उसका भी एक अच्छा खासा मेरे पास तजुर्बा एक्सपीरियंस है विच आई विल शेयर विद यू ऑल, और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा टू मेक गुड फ्रेंड्स। ठीक है, चलो बातें तो बहुत हो गई। अब अंडे शंडे खा लूँ यार, 3 बज गए होंगे, अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। पता चला फिर से चक्कर आने लगेंगे। मेरा क्या पता, तबीयत ख़राब होती है चुपचाप जाके बेड पर लेट जाती हूँ, मैं बताती भी नहीं हूँ तबीयत ख़राब है, फिर अम्मी कहती रहेंगी लेट गई, क्या हो गया, कुछ बता नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, लेट गई। इसलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ। पता चला मुझे मैम से भी डांट पड़ जाए। खैर मैम से मुझे कभी डांट नहीं पड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं कितनी भी गलतियाँ मैं करती भी हूँ, कभी उन्होंने मुझे डांट नहीं मारी। लेकिन हाँ शायद मैं बड़ी हूँ इस वजह से कि बड़े बच्चों को क्या डांट मारूँ, शायद इसलिए उन्होंने मुझे नहीं डांटा। लेकिन फेस से कभी कभार मुझे फ़ील हो जाता है कि मैम मुझसे नाराज़ है। नाराज़ मतलब इन द सेंस या नहीं कि वो इस तरह से बिल्कुल यूँ कर लें या वो बिल्कुल फेस चेंज कर लें, ऐसा नहीं। मैं फेस से थोड़ा थोड़ा मुझे फ़ील हो जाता है कि यार मैंने गलती करी है, मैम ज़रूर मुझसे नाराज़ होंगी। और हैं, मैं वहाँ से फ़ौरन कट लेती हूँ। इवन मतलब करीब आधा पौन घंटे तक मैं मैम के सामने तक नहीं आती। जहाँ मैम होती हैं वहाँ से अपना रास्ता ही काट लेती हूँ। अच्छा मैम को ये वाली बात फ़ील हो गई थी, मैम ने मुझसे कहा भी था एक बार। मैम कह रही थी जिस भी दिन मैं हिना को डांट मार देती हूँ थोड़ी बहुत, फिर वो मुझसे नज़रें नहीं मिटाती है। तो नज़रें मिलाना इन द सेंस यार, एक तो मैंने गलती करी है, ऊपर से फिर मैं टीचर से क्यों करके नज़रें मिलाऊँ, उनके सामने खड़ी रहूँ, वो मुझसे नहीं हो पाता। मैं इतनी पावरफुल और इतनी डेयरिंग नहीं हूँ, तो मुझसे वो चीज़ नहीं हो पाती। बाकी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उनको कोई शिकायत का मौका न दूँ और वो मुझे डांटें। और अल्लाह शुक्र से उन्होंने मुझे अभी तक डांटा भी नहीं है। मुझे अराउंड 1 ईयर हो जाएगा उनके साथ सारी ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हुए। मतलब मैं अल्फाजों में क्या बताऊँ, व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ उनके लिए भी मैं एक अलग से पूरा व्लॉग बनाऊँगी। जब मेरा ये पूरा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा ना, वो पूरा उनके लिए मैं बनाऊँगी। जो चीज़ें उनके साथ मैंने सीखी, जो उनका नेचर है, जो उनका बिहेवियर है, एंड शी इज़ नॉट लाइक कि तुम मुझसे सीख रहे हो तो तुम मेरे अंडर में जॉब करो, मैं तुम्हें इतनी सैलरी दूँगी। शी इज़ लाइक नहीं, मैंने मतलब मैं ये बोल सकती हूँ वो एक ऐसी टीचर है जो चेला नहीं बनाती, वो गुरु बनाती हैं। यानी तुम अपना स्टार्ट करो, तुम अंडर में किसी की जॉब मत करो। शी इज़ लाइक दैट। तो चलो बातें शादी बहुत हो गई, अंडा खा लूँ, भूख लग रही बहुत है। इवन मैंने 1 गिलास पानी तक नहीं पिया यार, पानी भी पी लूँ ठीक है। तो बस पता नहीं, मुझे नहीं लगता मैं एग्स भी खा पाऊँगी। मेरे लिए बुलावा आ चुका है, किराए ने मुझे बुलाया, मुझे उसके पास जाना है और मुझे काफ़ी सारे क्लाइंट्स आज देखने हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी। कुछ गलती हो जाए, कुछ पहुँच में कुछ उल्टा सीधा मुझसे निकल जाए तो प्लीज़ उसको माफ़ कर देना। पता नहीं मुझे एडिटिंग का भी टाइम इतना मिलेगा नहीं मिलेगा। मैम का सुबह मेरे पास मैसेज आ गया था, हिना तो मैं 1:30 बजे तक आ जाना है, लेकिन 1:30 हिना कभी पंक्चुअल हो सकती है। आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी टाइम पर कहीं पहुँच पाऊँ। मैं कहीं टाइम पर नहीं पहुँच पाती, इवन शादियों तक मैं बिल्कुल लास्ट में पहुँच पाती हूँ। खैर तो बस अब मैं इसको ब्रेकफास्ट को कर लूँ और फिर बाकी सूरत हाल मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती चलूँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ब्लॉग को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई ब्लॉग्स। एंड मिलते हैं फिर आगे। अब मैं कह देती है दिल करने के लिए ले लेना, वो वाली देखने बोल सकती हूँ आपको। बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ। मैम को बन चाहिए आज। अच्छा पार्टी है या फिर? नहीं, ओके शी इज़ ओके। तो बन बना रही हो ना तुम? जी। ओके बट वी कैन ट्राई एज वेल चोटी विद वाइट फ्लावर्स, नो नो नो, वाइट लिटिल फ्लावर्स। वो मतलब हल्दी वगैरह का नहीं लगता। एज़ पर माई कंसर्न आप ये करिए, आप फ्रंट पे तो ट्विस्टिंग ले लीजिए और पूरे में कर्व्स कर लीजिएगा। इसका पूरा दिखा दिए, देखिए ऐसे लगेगा ये पूरा ऐसा है, ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। और जो आपका आउटफिट है ना उस पर कर्व्स ही बेस्ट लगेंगे।
ब्राइट भी प्यारी लगेगी, या फिर जितनी आपकी लेंथ है उसके हिसाब से आप वाटरफॉल भी ले सकती हो, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। वाटरफॉल आपने देखा होगा, दिखाने वाला मैंने तो देखा सब कुछ है, लेकिन जो कराने आते हैं ना तो वो समझ जो में नहीं उसका आता। उसकी वीडियो ना हम लोगों ने पेज पर पोस्ट की हुई है, आई थिंक इसमें नहीं है। अच्छा मैं बताती हूँ वाटरफॉल में क्या होता है। एक आपकी इधर से ब्राइट जाएगी और एक इधर से, मिड पार्ट उसमें आपका रहेगा। तो आगे आप ऐसा करा लीजिए, मिड साइड जो भी पार्ट आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो ले करके हल्का सा बाल इधर से लेके, जैसे पफ होता है, पफ में बहुत ज़्यादा बाउंस होता है, इसमें बाउंस नहीं होगा, बस वो हल्का सा पता चलेगा कि उठा हुआ है आगे की तरफ, हल्का सा उसको उठा करके और फिर उसको टक कर देंगे दोनों साइड। लाइए पार्सल आया है गाइस, OTP पूछना है। मैम there is a parcel for you and he is asking for the OTP. चेक करके दुश्मन है हम भाई। 5848 5848 48 ठीक है। Who made the video? कॉर्नर में रखा हुआ है वो। ये रहा। शायद तब भी इनको पसंद आए। कौन सा? रिव्यू दिए? रिव्यू बोलो। कैसा लगा मेरा? अभी मत बना, फिर रुको, मैं खुद नहीं वीडियो ये सही है, लाइट सही है, ठीक है। कैसा लगा आपका मेकअप? मैंने ब्यूटीफुल सलून से 3 महीने से मैं अपनी सारी सर्विसेज ले रही हूँ। फिर से हम लोगों को फुर्सत के कुछ लम्हात हासिल हो चुके हैं बातें करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से मैं बातें कर लेती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से। अच्छा मुझे कुछ बताना था, क्या बताना था ये मुझे, हाँ मुझे ये बताना था कि बाकी तो सब लोगों का काम हो चुका है, बाकी मेरे हिस्से में सिर्फ एक क्लाइंट आई थी एंड शी इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाई। बाकी की बातें मैं कितनी सेटिस्फाई है, मैम को जो मैंने प्रैक्टिकल दिया वो कैसा लगा वो मैम से मैं पूछूँगी आप लोगों के सामने। तो देखते हैं मैम मुझे कितने मार्क्स देती हैं, मैं मैम से मार्क्स भी लूँगी। एंड राइट नाउ मैम ने मुझसे अभी बोला है, मुझे तो थोड़ी थोड़ी शिवरिंग हो रही है, पता है। मैम ने मुझसे बोला है कि हिना आ जाओ जल्दी से अंदर और मेरी स्किन को प्रेप करो, और अब तुम्हें मेरा करना है पूरा मेकअप। ओ माय गॉड, मतलब हु इज़ द बेस्ट इन अलीगढ़, शी इज़ टेलिंग मी दैट यू हैव टू डू माई मेकअप। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, पता नहीं क्या होता है। बाकी आगे की सूरत हाल मैं आपको साथ ही साथ बताती हूँ, ठीक है। अभी तक की इतनी रिपोर्ट थी, बाकी मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरा दिन आज का बहुत अच्छा जा रहा है। और अभी इस वक्त आई गेस 7:45 हो रहे हैं, और वही 2 अंडे, ठीक है, 2 अंडे ही खाई हुई हूँ अभी तक। घर पे जाती है डायरेक्ट बिरयानी पे टूटना है, अभी तो इतनी नहीं, बस 1 प्लेट या हाफ प्लेट, उससे ज़्यादा नहीं। और देखते हैं आगे आगे बताती हूँ, ठीक है। हेयर यू हैव टू डू योर सिग्नेचर एंड हेयर यू हैव टू गिव द रिव्यू, द ऑनेस्ट रिव्यू। एक्चुअली इट्स फॉर नाइमा मैम। ये तो आपकी मेकअप बुकिंग हो गई ना? उसने बोला दोनों की सिग्नेचर ओके वो नहीं कर पाएंगे। ओके। आपको तो यहाँ रिव्यू की अभी ज़रूरत नहीं है, जब आपका होगा तब, अभी नहीं है, तो सिर्फ आपकी वो है क्वायरी। 1 दिन की छुट्टी ले लूँ? क्यों? परसों की ले लूँ? क्यों? मैम 1 ही दिन की बस। 26 की नहीं, पागल हो गई हो ना। हाँ, बहुत ज़्यादा थक गए। इसलिए छुट्टी लोगी जब मार पड़ेगी तुम्हारी। ठीक है। अच्छा मैं एक और चीज़ बोल रही थी, मेरे मार्क्स बता दीजिए आज आप।
तुम पूछो ही मत। 5 6 4 आउट ऑफ 10। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं कभी ये कहूँ आपसे कि 11 आउट ऑफ 10 है। जो पहले वाले में मैंने गलती की थी वो कुछ भी नहीं किया। गलती इम्प्रूव होते जा रही है। क्या हुआ था वो नहीं हुआ। और आइशारा ने शुरू से मना कर दिया तो उनके अकॉर्डिंग करना है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। और टाइम का बहुत ख्याल रखो। ठीक है।